नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम किसी करंट टॉपिक या स्टैटिक टॉपिक की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज का हमारा टॉपिक है आपके और आपके जैसे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स की यूपीएससी जर्नी के बारे में। और हम कोशिश करेंगे कि हम सब एक साथ मिलकर इस यूपीएससी के भवसागर को पार करें। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने यूपीएससी का सिलेबस पढ़ लिया और उसे समझ लिया अच्छी तरह से, तो यूपीएससी का आधा तो उसने ऐसे ही क्रैक कर लिया। यूपीएससी का सिलेबस वो रोड मैप है जो आपको कठिनाइयों और चुनौतियों से पार करके यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करवाता है। तो आज हम देखेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अगर मैं बात करूं तो सिलेबस के साथ साथ अगर यूपीएससी की जर्नी में एक एस्पिरेंट का सबसे बड़ा कोई साथी होता है तो वो होती है चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो एक एस्पिरेंट को रात के 12 बजे भी उतना ही चुस्तीला और फुर्तीला रखती है। और आज की आप डिस्कशन को सीरियस में नहीं लेके एक ऐसी कॉफ़ी डिस्कशन जैसा समझिएगा। ऐसा समझिए आप एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं और कॉफ़ी की भीनी भीनी खुशबू पूरे हवा में मिल चुकी है। एक बहुत बड़े वेस्टर्न फिलोसोफर थे ह्यूम, उन्होंने कहा था दैट वी ह्यूमंस आर नथिंग बट द बंडल ऑफ सेंसेशंस। तो आइए आज उस बंडल को खोलेंगे और देखेंगे कि हमारे इस ह्यूमन बॉडी के बंडल में क्या क्या छुपा हुआ है और कैसे हम उस बंडल को यूज कर सकते हैं अपने यूपीएससी की जर्नी को पार करने के लिए। तो दोस्तों, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड बी रेडी फॉर एन एंटरटेनिंग एंड परहैप्स द वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन इन योर यूपीएससी जर्नी विथ आवर फेलो एस्पिरेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए आशीष अग्रवाल। मैंने अपना सीए 2022 में कंप्लीट किया है। मैंने 2018 में किया कि मैं बोला आई विल फर्स्ट कंप्लीट माय सीए और उसके बाद आई विल गो फॉर द यूपीएससी। तो इन 2023 में मैंने दिल्ली मतलब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का विद जॉब। आई वाज डूइंग जॉब इन बिग फोर। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो रहा था, जॉब के साथ थोड़ा मैनेज नहीं हुआ, इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड नॉट क्लियर। और उसके बाद फिर मैंने किया कि चलो दिल्ली जाते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह मूवी भी देख ली थी, थोड़ा मोटिवेशन भी आ गया था। चलो मैं बोला ओआरएन के बारे में इतना सुना हुआ है तो चलो जाके देखते हैं। तो इसीलिए फिर मैं दिल्ली आ गया एंड नाउ आई एम डूइंग क्लासेस फ्रॉम अनअकैडमी। क्योंकि मैंने जो एजुकेटर्स के बारे में जो उनके ऑनलाइन जो वीडियोस देखे थे, लेक्चर्स देखे थे, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए प्रतीक नायक, सुदर्शन सर, तो उनके लेक्चर्स देख के आई वाज क्वाइट मोटिवेटेड कि क्लासेस करना है तो यहाँ से आई विल डू। ऑल्दो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है यहाँ पे, लेकिन फिर भी तो दैट वाज माय इनर कॉलिंग। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश कुमार सिंह है और मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना से किया हुआ है। उसके बाद मैंने अपना प्रिपरेशन जो यूपीएससी का स्टार्ट किया था वो ये सोच के किया था कि एक अच्छी लाइफ ये लोगों को देने के लिए या फिर हम एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए, हमारे जो लोग हैं हमारे देश की सेवा के लिए, वो मैं सोचा था कि ये इसके लिए अच्छी चीज़ें हो सकती है कि एक आईएएस या आईपीएस बन के मैं इस देश को वो सर्व कर सकता हूँ, जो कि एक आम पब्लिक के तक मैं पहुँच सकता हूँ, वो चीज़ों को दे सकता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम देवम मेहता है। मैं शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो स्टोरी है पुरानी वो बहुत सारी चीज़ों में बटी हुई है। मैं स्टार्ट करूँगा कि किस प्रकार से मैंने ग्रेजुएशन करा और क्या क्या चीज़ें आई। द थिंग इज़ कि मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर से हुआ एंड मैं अभी मास्टर्स मेरी हिस्ट्री में कर रहा हूँ। बट उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली यूपीएससी में आया क्यों। ठीक है, एक्चुअली द थिंग इज़ कि मुझे मेरे अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लगती है कि मैं लोगों में काफ़ी सारा मैं कर सकता हूँ, चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। द थिंग इज़ कि मैंने स्टार्ट करा था मेरी जर्नी फ्रॉम व्हेन आई वाज इन 11th और 12th। मैंने तब से अपनी जॉब्स वगैरह करना स्टार्ट कर दी थी। आई वाज गुड इन स्पोर्ट्स एंड ऑल। मैंने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक खेला है। लॉन टेनिस हो, मिक्स मार्शल आर्ट्स हो, जुजुत्सु हो, कराटे हो, खैर स्पोर्ट्स में मैं अच्छा था। उसके बाद मेरी जो हॉबीज़ है वो स्केचिंग है, पोर्ट्रेट बनाना एंड ऑल दैट। बट अगर आप मुझसे पूछे कि यूपीएससी में मैं क्यों आया, तो ये टर्निंग पॉइंट मेरा कोरोना के दौरान आया। कोविड के दौरान बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली। मेरे मम्मी पापा दादा दादी ऑल आर डॉक्टर्स एंड कोरोना के टाइम पे मैंने मेरे फैमिली को, मेरे पिताजी को, मेरी मम्मी को काफ़ी सोशली एंगेज देखा है। किस प्रकार से मेरे पापा ने इतनी मेहनत करी, लोगों के लिए इतना सब करा, खुद की जान जोखिम में डाल के काम करा है। एंड दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। नमस्ते, मेरा नाम प्रियांशु तिवारी है।
मैं उत्तर प्रदेश बरेली से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने किया है और यूपीएससी की फील्ड में मैं इसलिए आया। मैंने अपने टाउन्स में और अपने विलेजेस में जो भी इश्यूज देखे हैं, मैं बेसिकली शाहजहाँपुर जहाँ पर बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मैंने जो भी इश्यूज देखे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए मैंने देखा था कि सिविल सर्वेंट्स ने काफ़ी अपना जितना भी रोल निभाया है उनका रोल काफ़ी अहम था। तो उस रोल पे जब मैं उनको इम्पैक्ट हो रहा था, उनसे मैं इम्पैक्ट हुआ, देन मैंने अपने आप को रियलाइज किया कि मैं भी सिविल सर्वेंट्स बन के अपने टाउन से अपने कंट्री के लिए कुछ सर्व कर सकता हूँ। गाइस यार जैसा कि मैंने 2 अटेम्प्ट किए, इन्होंने अटेम्प्ट किए, प्रॉब्लम एक मेरे साथ आती है यार। मैं अपना तो डिस्कस करूंगा बट मैं आप लोग का चाहता हूँ कि मुझे थोड़ी एडवाइस करो यार। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आता है कई बार, ना सिर्फ मेरे साथ, आप लोग के साथ भी आता है, अपना एक्सपीरियंस जरा बताओ यार कि मेंटल हेल्थ को आप लोग कैसे कवर कर रहे हो यार, मेंटल हेल्थ पे कैसे ध्यान दे रहे हो, क्या क्या चीजें आप कर रहे हो यार प्लीज। मेंटल हेल्थ का ये लगता है मुझे कि ये सबके साथ होता है। थोड़ा सा पैनिक अटैक्स, जैसे जैसे हमारा डेट पास में आ रही है, जैसे जैसे डेट पास में आ रही है हमारी यूपीएससी की जो 26 मई है, तो जैसे अब वो सुनते से ही हमें थोड़ा सा लगता है कि हमारा जो पोर्शन है वो कवर नहीं हुआ, हम प्री के लिए जाएं या सी सेट करें या मेंस करें। तो वो जो एक कंफ्यूजन है वो थोड़ा डायलेमा में हम आ जाते हैं कि विच सब्जेक्ट टू पिक अप फर्स्ट, विच टू लीव, हाउ मच टू कवर, क्योंकि हम सब कवर नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं ये चीज है कि हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते 100%। तो हमें वो स्ट्रेटेजी बना के ये सोचना होगा कि हाँ ये सब्जेक्ट में ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एग्जांपल, हिस्ट्री में एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, ठीक है, अगर हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करें तो उसमें हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि मिडिवल से इतने क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, बिल्कुल मिडिवल से इतने क्वेश्चन नहीं आते, तो हम क्यों ना हम एंशिएंट पे फोकस कर ले, और एंशिएंट के लिए भी व्हाई टू रेफर टू मल्टीपल बुक्स। मतलब जिसका अगर बैकग्राउंड नहीं है तो वो तो ठीक है कि नहीं, अगर जिसका बैकग्राउंड नहीं है तो वो जाए 6 से 12 तक एनसीईआरटीज करे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं क्या पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ, मैं वो बताता हूँ कि 11th की जो ओल्ड एनसीईआरटी है आरएस शर्मा, तो मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। तो आई एम कीपिंग माय रिसोर्सेज लिमिटेड, जिससे मुझे ये पैनिक अटैक ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि अगर मेरा रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड है तो मैं क्या क्या पढ़ूंगा, एंड देयर इज अ लिमिट टू द ह्यूमन ब्रेन आल्सो। यार हम सब नहीं पढ़ सकते यार। कई बार ऐसा भी होता है यार, बुक्स को देख के हम बाप रे इतना, ये भी होता है, आते हैं मेरे को तो। बिल्कुल होता है यार। आप बताओ यार कैसे क्या करते? मैं अपनी खासकर जब भी ऐसा होता है सिचुएशन में, जब भी आता हूँ तो मैं पहला तो ये देखता हूँ कि लिमिटेड करता हूँ अपने सोर्सेज को, और लिमिटेड करने में पहला तो मैं ये देखता हूँ कि कहाँ पर मैं अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्ट्रेंथ, शॉर्ट जो फॉर्मूला है उसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में बताया गया है। तो पहले मैं वीकनेस पे, क्योंकि स्ट्रेंथ हमारा ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, हमें अपनी वीकनेसेस पे फोकस करना है कि हम अपनी वीकनेसेस को कैसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम अपने स्ट्रेंथ को जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो हम अपना वीक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री फॉर मी और इंडिविजुअल के लिए कुछ भी हो सकता है, तो मैं अपनी हिस्ट्री के लिए मैं अपना लेक्चर्स देखता हूँ या कोई भी बुक पढ़ता हूँ, एनसीईआरटीज एंड लिमिटेड सोर्सेज। बट अगर मैं पूछूं, सॉरी बट अगर मैं ये पूछूं कि आप जो पैनिक अटैक्स जैसा ये बोल रहे थे यार, कभी कभार बहुत टेंशन हो जाती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्टली कभी कुछ करा हो कि यार मैं ऐसा घर पे बात कर लिया, ऐसा कुछ? मैं बेसिकली मैं अपने आप को फिर अकेला टाइम अपने आप को देता हूँ, और ज्यादातर मेडिटेशन, योगा, मेडिटेशन, राइट, वेरी गुड, टाइम स्पेंड करना। एग्जैक्टली ये चीज मैं सच में बोलूंगा कि मेडिटेशन या योगा करना चाहिए, बिल्कुल। और हम जो इंस्टाग्राम पे रील देखे जा रहे हैं वो अनलिमिटेड स्क्रॉल है, एंडलेस स्क्रॉल है, वो ब्रेनलेस है। हमें लगता है हम सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, यार एक और देख लो, एक और देख लो, एक और देख लो, तो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और उसके बाद हमें कोई मोटिवेशन या बाद में गिल्ट ही होता है कि यार हमने तो 30 मिनट खराब कर दिए, 1 आवर का, और उसके बाद पढ़ने का मूड भी नहीं करता, क्योंकि फिर थक जाते हैं हम। तो इससे अच्छा कि आप कोई अच्छी कमेंट्री पढ़ो, आप मेडिटेशन करो, जस्ट गो फॉर अ वॉक, बुक्स पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज जरूर ऐड करूंगा कि यार अगर कीप इट सिंपल एंड सिली बोला जाता है, रखना है ना, जस्ट डिलीट दोस एप्स, हेडेक ही खत्म। कई लोग आपको बोलेंगे कि यार उसमें न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी आते हैं, करंट अफेयर्स भी मिलता है आपको,
अरे यार भाई मैं पढ़ लूंगा न्यूज़पेपर से, या मैं न्यूज़ Same देख here. लूंगा, हाँ। मैं कोई सा न्यूज़ हिंदी न्यूज़ चैनल में देख लूंगा, ठीक है वो भी चलेगा, क्या देखना नहीं है। बट द थिंग इज कि एटलीस्ट इट इज फार बेटर देन इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल बिल्कुल, मीडिया। बिल्कुल। क्योंकि आप एक चीज और मैं ऐड कर सकता हूँ कि आपने सोचा चलो मैं इसमें कुछ देख लेता हूँ मेरे मोबाइल में, अगर वो एप्स हैं नोटिफिकेशन आएगा, आपके दोस्त हो या नहीं हो नोटिफिकेशन आएगा, इसने डाला ये बच्चन का उसके साथ सलमान है, वो तो भाई फोमो क्रिएट कर देता है भाई- मेरे अंदर। भाईजान क्योंकि बहुत आ अगर- जाते हैं उसमें। राइट डेफिनेटली। और अगर हम वो चीज देख रहे हैं तो हमें ये लगता है यार क्या हमारी जिंदगी तो क्या झंड पड़ी है, मतलब हम दिन भर पढ़ रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक पढ़े जा रहे हैं, और हमारा कोई दोस्त फॉरेन में जॉब कर रहा है अच्छा खासा 30-40, अरे मेरे Foreign? फ्रेंड्स पर्सनली मैं बताऊँ आपको कि मेरे जो फ्रेंड्स है वो 30-40 लाख का भी पैकेज है एक को, बाप रे। ठीक है। और लेकिन आपका अगर वाई क्लियर है कि वाई यू वांट टू बी सिविल सर्वेंट, तो हम वो चीज से ना हमारा कभी मेंटल प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा एक गोल अलग है, ठीक है, हमारा गोल अलग है, हमें जाना कहाँ है हमें पता है, तो वाई टू कंपेयर। हमें ना तो उनके साथ कंपेयर करना है और ना ही हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना है। इवन फ्रेंड्स छोड़ो, जब 15-15 16-16 साल के जो उसमें इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आके अपना डेफिनेटली सॉरी मुजरा जो दिखाते हैं, तब लगता है कि हम यार 24 साल के ये सॉरी ये किताबें पढ़ रहे हैं इतनी सारी, एंड हमारा कुछ नहीं आ रहा। खैर इस पर से एक अच्छी एक टॉपिक और निकला है, मैं पूछना चाहूंगा कि यार जैसे करंट अफेयर निकला, न्यूज़पेपर का क्या करते हो यार? न्यूज़पेपर मेरे तो रद्दी जैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं, पर कैसे क्या कर रहे हो? न्यूज़पेपर का तो ऐसा रहता है डेली बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं, चैनल्स पे देखते हैं और उसको देखते हैं। न्यूज़पेपर को पढ़ना, न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ गुड हैबिट, क्योंकि उससे हमें करंट में क्या इशू चल रहा है उससे भी हम वो करते रहते हैं। करंटली में इवेंट्स क्या हो रहे हैं, फॉरेन में क्या क्या हो रहा है, मेजरली क्या है, हम उससे पहली बात है हम अपना Update एफर्ट रहते निकालते हैं। हैं, अपडेट भी रहते हैं। देन हम अपने आप को उससे अपने आप को इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, हम अपनी वोकैबुलरी में इम्प्रूवमेंट होता है। प्लस हमारा एक और होता है कि हम अपने आप को थोड़ा कल को आने वाले वक्त में हमें यही काम करना है, हमें इवेंट्स में सराउंडिंग्स का नॉलेज चाहिए पूरा। नॉलेज चाहिए, हमें उस चीज का नॉलेज, तो हमें पता होगा कि हमें ऐसे ही रिएक्ट करना है, हमें ऐसे बोलना है, हमें ऐसे कुछ भी करना है। और अगर बाई चांस कभी कभी करंट अफेयर्स ऐसा होता है काफी हैवी हो जाए, तो उसके बाद हम कभी कभी हैवी हो जाए तो हम लैग कर सकते हैं, हम अपने आप को थोड़ा टाइम दे सकते हैं अलग से कि हम अपना कहीं किसी और सब्जेक्ट्स में अपने आप को दे सकते हैं। अच्छा वैसे रिलीजियसली कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो यार अभी? मैं तो इंडियन एक्सप्रेस कर रहा हूं, बाय द वे। मेरा भी इंडियन एक्सप्रेस है। मेरा भी इंडियन एक्सप्रेस, थोड़ा लैंग्वेज इसमें कम रहता है। मैं यहाँ पर Hard of चीज़ languages. ऐड कर देता हूँ यार। क्या होता है कई लोग जो जैसे मेरा इनका एक्सपीरियंस है, मैं एक छोटा सा हमारा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। न्यूज़पेपर मैंने कई लोगों को देखा है पेन पेंसिल स्केल लेके कॉपी लेके बैठेंगे, पूरा न्यूज़पेपर में चित्रा कर देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम होल न्यूज़पेपर इज यूजलेस, मैं बता रहा हूँ। देयर आर वेरी लेस टाइम्स कि आपका कोई आर्टिकल अच्छा आया, कोई एडिटोरियल अच्छा आ गया, ये आप यार जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। एग्जैक्टली राजा मोहन सर के आर्टिकल्स काफी अच्छे होते हैं, हाँ तो एग्जैक्टली। वो मैं मिस नहीं करता हूँ, Exactly. राइट, But वो मैं मिस नहीं करता कई लोग भैया पूरा न्यूज स्पोर्ट्स पढ़ने की आवश्यकता इतनी नहीं होती है, 2 क्वेश्चन आ रहे इक्का दुक्का आते हैं, वो आपको यूं ही न्यूज पे दिन भर चलते हुए दिख जाएगा। बट न्यूज में इकोनॉमिकल न्यूज एंड पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल भी वो एग्जिट पोल आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनके नहीं। पॉलिटिकल न्यूज की क्या अमेंडमेंट हो गया है, इंट्रोडक्शन नहीं, अमेंड क्या हो गया है, लॉ क्या बन गया है, ये जो हो गया है उसको करना है। मनी बिल आया है तो मनी बिल हो गया इम्प्लीमेंट। और सबसे ज्यादा जो काम में आती है इंटरनेशनल रिलेशंस भी, और जो एंड ऑफ दी हमारे साल के एंड में जो आता है पूरा का पूरा बजट एग्जैक्टली। तो ये बस चीजों को ध्यान रखना चाहिए न्यूज़पेपर में ना, और मैं मैक्सिमम 35-30 मिनट्स देता हूँ, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। तो न्यूज़पेपर में वही एक चीज है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड चीजें जो हमें मिलनी चाहिए, जो हमें मिलती है उतना पढ़ना है। अब सारी 32 पन्ने पढ़ते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप जो भी हो, आप ये क्या बोलते हैं बिजनेस, ये हमारा जो वो पढ़ सकते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई आर्टिकल आ गया उस पर पढ़ो, ठीक है। बिल्कुल। तो वैसे जो यूपीएससी से रिलेटेड हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं
अगर हमको एग्जाम में मिल रहा है, अगर उससे हमको कोई कुछ चीजें हमें मिल रही है कि हम एग्जाम में वो हम पुट कर सकते हैं, तो वो हम दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ उससे पर कोई मैं दिक्कत एक चीज और भी बोल सकता हूँ, ठीक है? अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, किसी को भी, कोचिंग पे अधिकांश टीचर आपको बता दें हाँ, कि okay. ये इम्पोर्टेंट है, बस, ठीक है? Most आपको reliable मैं मिल तो क्या जाएगा। करता हूँ, जैसे अभी आप तीनों तो न्यूज़पेपर रीड करते हो, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं न्यूज़पेपर रीड नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपना टाइम सेव करने के लिए, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो न्यूज़पेपर रीड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए आई वुड लाइक टू से कि वो ये ना सोचे कि वो बहुत पीछे हैं, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम्पल्स है कि जिन्होंने बिना न्यूज़पेपर रीड किए भी क्लियर किया है। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कोई थंब रूल नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ। हाँ, अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल सोचना है कि जब मैं फर्स्ट न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट किया था, तो मेरे को भाई कुछ समझ में नहीं आता होता है, कुछ भी होता है। नहीं, सभी के साथ वही हो रहा कुछ भी होगा, नहीं समझ में सबके आता साथ और होता मेरे को है। लगता था यार करना है ना यूपीएससी, न्यूज़पेपर तो समझ में आ नहीं रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर ये समझ में आया कि आप पहले अपने बेसिक स्टैटिक Exactly. सब्जेक्ट्स वही बात है। पॉलिटी, Economic. इकोनॉमी और आईआर। IR. अगर आप ये तीन सब्जेक्ट भी कर लेते हो ना, तो मोटा मोटा आपको ना पूरा समझ जाएगा कि अच्छा, अगर इजराइल की बात चल रही है तो आपको पता रहेगा कि बैकग्राउंड में क्या हुआ था। हाँ, राइट, वो भी तब अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ है, उसका इंडिया पे कुछ इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है, वो वो important इम्पोर्टेंट। नहीं तो आप पढ़ रहे हो कि वहाँ रशिया यूक्रेन हो Yes, रहा है, yes. वहाँ ब्रिटिश ने कुछ बोल दिया, Correct, यूके ने correct. कुछ बोल दिया, ऋषि इसमें- सुनक, not relevant, not नॉट relevant. रिलेवेंट, कोई एग्जैक्टली, बात नहीं। इट्स नॉट रिलेवेंट। इसमें मैं ये कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि इजराइल का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मीन्स, नो डाउट। Yeah, लेकिन exactly. इजराइल की लोकेशन और मैपिंग और वेस्ट बैंक Exactly. गाजा, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर Very प्रीलिम्स। important, Yes. very Very important. important. तो Very हम important. जैसे अभी यूपीएससी का पीवाईक्यू एनालिसिस अगर हमने किया होगा, ठीक है, हम सबने किया है और जो भी देख रहे हैं, तो ये बात है कि यूक्रेन का पूछ लिया, उसके पहले अफगानिस्तान का पूछ लिया, और इस साल शायद हो सकता है कि इजराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज पे सवाल आ जाए। इस बिल्कुल, साल नहीं तो बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर तो बिल्कुल। पक्का आएगा। गाइस, यहाँ पर हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि आने वाला है। जस्ट किडिंग, मेरे पे केस मत कर देना कि भैया तुमने बोला था लेकिन आएगा। आ सकता है, आ सकता और है। बिल्कुल ये बोल रहे हैं। तो बिल्कुल हाँ मैं बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल आ सकता है। तो हम अभी ही अपना थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के Yes. अपने नोटबुक में उसको मैप कर ले कि अच्छा, इजराइल का ये या है, फिर issues एक है। बार आप ना वर्ल्ड मैप हम लगा के ही रखते हैं, ऑब्वियसली सब क्या, बिल्कुल। एक दो बार झलक मार लो रोज की इजराइल यहाँ हाँ, है, बिल्कुल। पैलेस्टीन यहाँ है, आसपास की एशिया चीजें क्या है। बस चाइना- वो बैठ जाएगी दिमाग इसमें में यार। चाइना भी मेजर रोल प्ले कर रहा है। जो चाइना और रशिया के क्लोज रिलेशनशिप है, बिल्कुल, वो हमारे बिल्कुल। इम्पैक्ट कर रहा है हमारे इंडिया के बिल्कुल। रिलेशनशिप्स पे। तो हम वो टेक ओवर कर सकते हैं कि हाँ, चाइना को हम कैसे कवर अप करें, हम कैसे अपने रशिया से अपने इम्पैक्ट और अच्छा करें, क्योंकि Strong हमें करें हमारी। कहीं ना कहीं हमें जो न्यूज़पेपर है इन सब चीजों में हेल्प करता है। बिल्कुल। हमें न्यूज़पेपर आईआर पर्सपेक्टिव से भी देखना है, प्लस हमें देखना है कि उसमें हम क्या कल को रोल प्ले करने वाले हैं। तो हमें एज अ रोल प्लेयर हमें अपने आप को देखना पड़ता है। एक- पता एक- आदत हो एक जाएगी simple- हमारी। एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं सबसे, हम्म। एक एक करके प्लीज, अपन हाँ, बताते हैं ना। बिल्कुल। सिंपल क्वेश्चन, मान लो एक सिचुएशन देता हूँ सबको, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप मेंस लिख रहे हो, कांग्रेट्स, थैंक यू। आप मेंस लिख रहे हो, एक क्वेश्चन आया ऑल अ सडन, चलो हिस्ट्री वीक है आपका, हिस्ट्री का क्वेश्चन, ठीक है, ब्लैंक, पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। ठीक है। अब इसको बोला जाता है कि डेथ सिचुएशन, राइट, लेकिन करना तो है, छोड़ नहीं सकते। क्या करोगे? पहली बात तो मैं उसको लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा। चलो ठीक है, सबसे last। इंपॉर्टेंट ये, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप पैनिक मत करो यार, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं, जैसे- बट वो लिखोगे कैसे उसको? आप छोड़ो बाकी सब, बिल्कुल, वो मैं क्वेश्चन सिंपल सा 1 मिनट में बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें पहली बात तो अगर आप 2-3 बार क्वेश्चन को रीड करोगे ना, तो आपको उसका, और यूपीएससी का कोई भी आप मेंस का क्वेश्चन देख लो, दे आर आस्किंग ऑन द ब्रॉडर एंगल, बहुत माइन्यूट जाके नहीं पूछते हैं, हाँ। ठीक है। जैसे एक मोटा-मोटा पूछते हैं। एक मोटा पूछते हैं। जैसे इस साल का मेरे को हिस्ट्री का क्वेश्चन याद आ रहा है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आपको एंशिएंट इंडिया में क्या रोल प्ले करते थे। हाँ। तो यार इसमें बिल्कुल, अगर नहीं आ रहा है तो बता दो, हिमालयस है, नॉर्थ वेस्ट है, Yes, रिवर्स yes. का क्या रोल है, माउंटेन्स का क्या रोल है, क्लाइमेट का क्या रोल है, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, मुझे नहीं बिल्कुल। लगता एक लीड पकड़ना पड़ेगा। एक लीड, हाँ, एक वो जो कीवर्ड है वो आप पकड़ो, उसके आसपास आपको जो पता है जस्ट राइट, जितना आता है उतना लिख दो। बिल्कुल। राइट। कोई जरूरी नहीं कि और एकदम- मैं क्या करता, अगर मैं कोई क्वेश्चन का आइडिया नहीं है तो छोटा सा एक मैप ड्रॉ कर दिया, वहां पे हिमालय बता दिए, रिवर्स कौन सी आ रही है वो बता दी, इंडस वैली का पोर्शन बता दिया, हाँ। नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल। एग्जामिनर को यही चाहिए, हाँ, 2 पेज है,
लोकेशन हाँ, अच्छा, 2 पेज है, बिल्कुल, 2 बिल्कुल, पेज बिल्कुल। में हम कैसे अपने आंसर को कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, इम्प्रेसिव बना सकते हैं। बिल्कुल। तो छोटा सा एक मैप जहां आपको मतलब अगर ज्योग्राफी के ऊपर अगर कोई है क्वेश्चन तो आप ये कोशिश करिए कि थोड़ा मैप मैपिंग ड्रॉ कर मैप ड्रॉ दीजिए, कर दो। वो बहुत अच्छा, important इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूँ जो मेरा मानना है। एक ऐसी सिचुएशन जब भी मॉक्स में आती है या कुछ भी कि मैं आंसर बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, मैंने ना मेरे आंसर राइटिंग में एक स्ट्रक्चर बना रखा है। कोई भी क्वेश्चन हो, एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर कि कुछ नहीं आए, ये स्ट्रक्चर आपको लाइफ सेविंग का करता है। बोलो लाइफ लाइन, लाइफलाइन है ये मेरी। वो क्या नहीं, इंट्रो बॉडी तो है ही सही, ये तो सभी को पता है। इंट्रो देखो, मैं क्या आपको सिंपल सा बताता हूँ, अगर आपके भी काम है तो वेल एंड गुड। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक। इंट्रो के कर दिए 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट कैसे करें? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कभी भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आता, उसके अंदर भी क्वेश्चंस होते हैं। 2 क्वेश्चन और उसके अलावा उसके अंदर क्वेश्चन डायरेक्टिव्स होते हैं, कमेंट या फिर आपका Explain, क्रिटिकल एग्जामिन या कुछ। डिस्कस करो। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन के 2 पॉइंट, उनको मैक्सिमम 2 में आप डिवाइड कर दो कि यार ये पहला जो पॉइंट है वो पहले क्वेश्चन, उसके अंदर जो दूसरे क्वेश्चन। फिर आए बॉडी की तरफ। बॉडी में मैं करता हूँ 6 पॉइंट्स, ठीक है, 2 में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। पहले 2 पॉइंट्स, जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का, जो मैंने इंट्रो में पहला पॉइंट लिखा है, उसको इलैबोरेटेड फॉर्म में लिख देता हूँ बड़ा थोड़ा, सो थोड़ा एटलीस्ट explain मेक कर देते सेंस, हैं। मेक सेंस। हमको तो वर्ड दूसरे जो 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि चौथा और पांचवा, है ना, सॉरी तीसरा और चौथा, उसमें जो सेकंड पॉइंट मेरा था वो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब जो आखिरी के 2 हैं उसमें मैं ये लिखता हूँ जो ऊपर और दोनों का रिलेशन बिल्ड हुआ है, कि इसका इससे क्या रिलेशन, और के इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या पड़े, वो उधर। वो ये आपका बॉडी हो गया। अब कंक्लूजन, हिस्ट्री का कंक्लूजन मैं आपको इजीली बता देता हूँ, कहीं भी छाप देना कुछ भी, ठीक है। हिस्ट्री का बता सकता, इम्पैक्ट और मतलब उसका जो रिजल्ट हुआ है वो, और उसका रनिंग इम्पैक्ट क्या। मान लो आपसे रिवॉल्ट, फ्यूचर इफेक्ट क्या होगा, नहीं, मान लो आपसे बैटल ऑफ प्लासी पूछ ले, ठीक। बैटल ऑफ प्लासी के तुरंत बाद क्या हुआ, एंड रिजल्ट उसका ये हुआ कि ब्रिटिश केम इनटू पावर इन बंगाल एंड ऑल दैट, थोड़ा बहुत, ठीक है। और उसका रनिंग फ्लो क्या हुआ, इट लेड टू बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, हो गया कंक्लूजन, राइट, ठीक है। थैंक यू लेटर इन कमेंट लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अगर क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट कैसे करें। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस बात पे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे कि इस साल के क्वेश्चन पेपर में क्या हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 2024 में क्या आएगा, तो 2024 के मेंस में क्या आएगा। तो हाँ, मोटा कर सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे 2023 में सीडीएस का क्वेश्चन पेपर मैं सबको कहूंगा कि अगर आप 2024 में दे रहे हैं तो सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ 2024 का ही आप उसको एनालिसिस कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए। आपको दूसरे रैंडम जो आप टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट, वो आप दीजिए, लेकिन आप उसको पीवाईक्यू को जो आपके सीडीएस वगैरह उनसे देखिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्योंकि सीडीएस में 2023 में या 22 में आई थिंक वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन आया था 2022 में कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड का क्या मतलब मैकेनिज्म होता है। और आप बिल्कुल आया था। यूपीएससी में वो क्वेश्चन देखिए 2022 प्रीलिम्स, और सीडीएस में वो ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग इवन द सीक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट्स। बिल्कुल एक यूपीएससी में पूछा गया है स्टेटमेंट फॉर्म में, और वो ही सेम चीज सीडीएस में पूछा गया है इन द फॉर्म ऑफ मैथ्स द पेयर। बिल्कुल। और वो क्वेश्चन थोड़ा टफ था, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जिसको पता नहीं है। बिल्कुल। तो वो जब मैंने देखा तो भाई मेरा तो दिमाग फट गया। मैं बोला यार ये क्या है, ये तो यूपीएससी ने मतलब पूरा प्लेट में परोस के दे दिया है, बस आपको पता चाहिए कि अच्छा हमें को ये टाइम पे क्या करना है। आप बेशक किसी भी कोचिंग का टेस्ट दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेस आप प्लीज पीवाईक्यू को बिल्कुल सामने रखो उसको एक 10 साल के गाइडेंस के तौर पे। बिल्कुल। बट इसमें ना एक चीज और ऐड, प्रेडिक्शन में मैं एक चीज और ऐड कर सकता हूँ कि कई बार जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, या फिर जैसे रिसेंटली मैं गारंटी से बोलता हूँ, इससे रिलेटेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। चलो लेट्स सी आता है कि नहीं, यही वीडियो देखना मेंस के बाद। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पे आया अभी जजमेंट आया है ना, क्या बोला है कि दे कैन नॉट मैरी, व्हाई, बिकॉज़ पार्लियामेंट विल मेक लॉ। मेनी यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि दे हैव कि हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। एंड 2 इसमें प्रकार होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट, ठीक है, कि सोशली लोग इसको मानते हैं या नहीं,
और दूसरा पॉलिटिकल जो होता है कानून वगैरह, तो इसमें कंपैरिजन नहीं आ सकता। इंडिया में ऐसा क्यों, वहां क्यों, सोशली क्या प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल क्या प्रॉब्लम है। आई कैन गारंटी यू, देखो यूपीएससी वालों मत देखना, तुम देख लोगे तो फिर यार डालोगे नहीं। हमारे वीडियो में देखना, देख रहे हो तो हट कोई भी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम कोई भी चीज को अगर हम सोशली, पॉलिटिकली जितने हम डायमेंशंस में उसको डिवाइड करेंगे उतना हमारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि Exactly. यूपीएससी को ये नहीं चाहिए कि अच्छा सोसाइटी तो सिर्फ सोसाइटी Exactly, नहीं, आपको नहीं। उसको डिफरेंट बिल्कुल एस्पेक्ट हर चीज को दिखाना है, हर चीज को दिखाना है। ही कनेक्ट करना है, अगर हम तो वो चीज है। अगर हम मैं- डिफरेंट एस्पेक्ट से हम करते भी हैं तो हमें बेनिफिट ये मिलता है, हम अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करवा सकते हैं। किसी भी जो चेकर है वो हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, वो हो सकता है हमारा मार्क्स भी इंक्रीज कर ले, हमें वहां बिल्कुल। पर लीड करेगा, हमें वहां पर बिल्कुल। लीड करना है। तो बिल्कुल। वहां पर कुछ भी करना है तो मेन बात है टाइम पे भी देखना है, टाइम फोकस करना है। आंसर राइटिंग का एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब भी कोई यहाँ पर स्टार्ट करने वाला है आंसर राइटिंग वगैरह, आप देख रहे हो, मैं मेरा बताता हूँ। मैंने ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा, आप मुझसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कुछ भी पूछ लो, कुछ भी, मैं बताता हूँ। इस तरीके से पढ़ा, इस तरीके से पढ़ा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन वाज लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज लाइक अ बर्निंग ट्रेन। मैं वहीं रुक गया, कुछ समझ में नहीं आया। कुछ समझ में नहीं पूरा आया। पढ़ा यार, पूरा पढ़ा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, नेपोलियन पे खत्म हुआ, नेपोलियन बाबा आए 14 साल राज, ये वो सब पढ़ लिया यार। क्वेश्चन ये कि भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करें वो हमको नहीं कहाँ मिलता, से लीड start लीड ही नहीं मिलता है, अब तो इसका start कहाँ से सोल्यूशन करें? फिर बाद में क्या निकला, ये 2 साल पहले की बता रहा हूँ मैं आपको, 2-2.5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया। इसका सोल्यूशन ये है कि एक्चुअली आपको ये नहीं पढ़ना नहीं है क्वेश्चन, यूं समझो सामने कोई पूछ रहा है यार आपसे, डायरेक्टली कोई बात कर रहा है। क्वेश्चन पेपर को समझो, देयर इज समवन आस्किंग यू। अगर उसको समझाना हो तो कैसे समझाओगे लूसिड लैंग्वेज में? वाज लाइक अ बर्निंग ट्रेन। बर्निंग ट्रेन का मतलब क्या है? ज्वालामुखी फट रही थी, गुस्से में थे लोग, उबाल में थे लोग। और तो उस simple चीज को language, कैसे उसको हम कैसे कैसे क्या tackle हुआ? करेंगे? वाज लाइक अ बर्निंग ट्रेन। व्हाई इट वाज लाइक अ बर्निंग ट्रेन? बिकॉज़ वहां पर थर्ड क्लास या थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनको सप्रेस कर रखा था। suppress। ये है। और आंसर ये और इसलिए क्वेश्चंस को देख के Answers। घबराना नहीं है, हाँ, ध्यान से कोई Exactly। पूछ रहा है Answers, आपसे, और Yes। answers, अपना answers अपना first view and देना है। simple। अपना ये अपना चीज view लेना ये है। चीज प्रैक्टिस कर करके डेवलप होती है। yes, yes, ठीक है। yes, एट द एंड में यही बोलूंगा यार, यूपीएससी काफी एक गुगली बॉल की तरह है, yes, yes, अनप्रिडिक्टेबल है। एट द एंड आप एक क्रिकेट में खड़े हो, पिच पे हो, एंड बॉलर यानी यूपीएससी क्या बॉल डालने वाला है, बाउंसर आएगी, यॉर्कर आएगी कि क्या, इसमें नो वन कैन टेल। बिल्कुल। सो मेरा तो We have यही to- रहेगा कि बिल्कुल आप चले बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, एंड आप बिल्कुल एक मेरे को ये लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स में हिम्मत काफी होती है कि वो ये डिसाइड करते हैं यार मुझे यूपीएससी का एग्जाम हाँ, देना है। बिल्कुल। दैट इज गाइस Yes. व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कि आप में वो करेज है। तो आप ये समझिए कि आप ऑलरेडी इंडिया के जो मेजॉरिटी जो यूथ है आप उनसे ऑलरेडी आगे हो। ठीक है, आप बिल्कुल। कहीं पे भी चले जाओ, इट्स नॉट अबाउट कि ठीक है हम क्रैक करेंगे, हमें पास होना ही है, और हम मैं चाहता हूँ कि हर किसी को सर्विस मिले। इन केस अगर नहीं मिलता है, ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, No, 99% लोगों को नहीं मिलेगा, नहीं, 1% सक्सेस रेट है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई दूसरे प्रोफेशन में भी जाओगे, जो आपको नॉलेज गेन होगा ना, दैट इज बिल्कुल। अनबीटेबल। अरे अनअकैडमी के जो एस्पिरेंट्स हैं, बिल्कुल अनअकैडमी के एस्पिरेंट्स या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स आपको न्यूज़ सेक्टर में मिलेंगे, आपको फॉरेन सेक्टर में मिलेंगे, आपको हर अच्छी खासी फील्ड में आपको मिलेंगे। सो एंड दे आर डूइंग वेल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी से हटकर हाँ, आपको they are कुछ doing loss well. होगा, They are doing well, exactly. डेफिनेटली गेन नॉलेज कहीं नहीं जाता है, नॉलेज कहीं नहीं जाता है। सो बिल्कुल एट द एंड बिल्कुल। मैं सीरियसली एंड ऑन जनरल नोट यही बोलूंगा कि हम ऐसा आपको डरा नहीं रहे, बट एट द एंड सही मायने में आप अपनी तैयारी रखिए, एंड लेट्स Crack क्रैक it. इट।